मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एट मॉलिक्यूलर लेवल. सो फर्स्ट इज द न्यूक्लियोसोम यूनिट ऑफ क्रोमेटिन. So we already discussed DNA is a double helix in the cell nucleus is packaged by the special protein termed as histone. कि DNA डबल हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेल न्यूक्लियस में और हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ बाइंड रहता है. द फॉर्म्ड प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड क्रोमेटिन. जो डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन. इस स्ट्रक्चर में क्रोमेटिन वाले में we have clearly see the histone and the DNA is wrapped around the histone and forming a structure is called as nucleosome. The structural entity of chromatin is the nucleosome. So chromosome की जो structural entity है उसे हम क्या बोलते हैं? nucleosome. So nucleosome subunit of chromatin. R.D. कॉर्नबर्ग एंड J.O. थॉमस ने ये मॉडल प्रपोज किया था. इन्होंने सजेस्ट किया था कि डीएनए है वो टेट्रामर H32 एंड H42. H32 एंड H42 है हिस्टोन प्रोटीन. इनका एक टेट्रामर और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑलिगोमर H2A एंड H2B के साथ इंटरेक्ट करता है. तो टोटल H32, H42 एंड H2A और H2B मिलके एक ऑक्टामर की यूनिट बनाते हैं जिसके चारों तरफ डीएनए बाइंड रहता है. तो सबसे स्ट्रक्चर सिंपल है क्रोमेटिन, देन न्यूक्लियोसोम, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एंड देन डीएनए. सो हियर वी कैन सी और इनमें एक हिस्टोन मॉलिक्यूल जो इस ऑक्टामर के साथ अटैच नहीं होके वो अटैच होता है, वो काम करता है एज ए लिंकर हिस्टोन. उसको हम बोलते हैं H1 हिस्टोन. तो टोटल एक ऑक्टामर यूनिट होती है और जो डीएनए है वो होता है अप्रोक्स 200 बेस पेयर जो एक हिस्टोन से दूसरे हिस्टोन तक अटैच रहता है और अप्रोक्स रहता है 140 बेस पेयर कोर के चारों तरफ. जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसके चारों तरफ रहता है 140 बेस पेयर एंड रेस्ट 60 बेस पेयर एक्ट एज अ स्ट्रिंग जिसपे H1 हिस्टोन प्रेजेंट होता है. सो हियर वी कैन क्लियरली सी. सो दिस इज 2 नैनोमीटर short region of DNA double helix. Then they bind with the histone octamer and it look like a bead on a string which is of 11 nanometer. Then they form more complex structure which is the solenoid form, nucleosome form, which is the 30 nanometer chromatin fiber of packed nucleosome. Then section of chromosome is in extended form. So the nucleosome is the structure which has have a histone octamer surrounded by the DNA and they form a more complex structure which is called as solenoid. Then condense section of chromosome which is of 700 nanometer and this the last one is the entire mitotic chromosome which is of 1400 nanometer. So this is all the chromosome packaging. So here we already discussed histone can be grouped into 5 major classes. Histone को 5 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है. H1 जिसको हम H5 हिस्टोन भी बोलते हैं. H5 इज स्पेशली प्रेजेंट इन बर्ड्स. H2A, H2B, H3 एंड H4. These are organized into 2 सुपर क्लासेस एज फॉलोज. इनको हम 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, कोर हिस्टोन एंड लिंकर हिस्टोन. कोर हिस्टोन जो ऑक्टामर बनाते हैं जिसके चारों तरफ डीएनए बाइंड रहता है, वो किसका बनता है? H2A, H2B, H3 एंड H4. They all present in form of 2 molecules and form an octamer. and जो H1 और जिसको हम H5 भी बोलते हैं कुछ अलग तरह कुछ स्पीसीज में, उनको हम बोलते हैं लिंकर हिस्टोन. तो ये लिंकर का काम करता है.
So here we can clearly see linker DNA is a double stranded DNA in between two nucleosome. एक न्यूक्लियोसोम DNA प्लस ऑक्टामर, दूसरा न्यूक्लियोसोम DNA प्लस ऑक्टामर. उन दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो लिंकर DNA होता है, उन दोनों के बीच में जो DNA होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिंकर DNA. और उस पे H1 हिस्टोन प्रेजेंट होता है इन एसोसिएशन विद हिस्टोन H1. सो लिंकर DNA पे लिंकर हिस्टोन प्रेजेंट होता है एंड दैट H1 हिस्टोन एंड लिंकर DNA होल्ड द कोर टुगेदर. और वो टुगेदर को वो कोर को साथ रखता है और एक सोलेनॉइड बनाता है. सोलेनॉइड इज द more compact form than nucleosome. So here is the nucleosome. So basic unit of DNA packaging in eukaryotes. So nucleosome is the basic unit of DNA packaging in eukaryotes. Consist of a segment of DNA. वो बना होता है एक DNA segment का wound around the histone protein, जो histone protein के चारों तरफ wound रहता है. Fundamental repeating unit of eukaryotic chromosome. और this is the main fundamental repeating unit of eukaryotic chromatin. So it keeps on repeating. The nucleosome core particle consists of approximately 147 base pair. जो core particle हैं वो बने होते हैं 147 base pair of DNA wrapped in 1.67 left-handed superhelical turn. Around a histone octamer consists of 2 copies of each of core histone H2A, H2B, H3 and H4. The nucleosome core themselves coil into a solenoid shape. जो nucleosome core है वो फिर और कॉयल होती है और एक सोलेनॉइड फॉर्म बनाती है विच इट सेल्फ कॉयल टू फर्दर कॉम्पैक्ट द डीएनए. फिर ये और कॉम्पैक्ट होता है और डीएनए बनाता है. कोर पार्टिकल आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेच ऑफ लिंकर डीएनए. हाँ, तो यहाँ देखिए. सो देयर इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द डीएनए आर द कोर हिस्टोन्स फॉर्म ऑफ इन ऑक्टामर फॉर्म हैविंग 2 copies of each. The DNA is surrounding the octamer, and this is H1 histone which act as a linker. So core particle are connected to stretch of linker DNA which can be up to 80 base pair long. Technically, a nucleosome is defined as the core particle plus one of these linker region. तो nucleosome को हम कैसे define करेंगे? One core particle plus one linker region. However, the word is often synonymous with the core particle. Linker histones such as H1 and its isoform are involved in chromatin. जो linker histone है H1 और इसका isoform है वो किस में इन्वॉल्व होता है? chromatin compactation में, and sit at the base of nucleosome near the DNA entry and exit, binding with the linker region of DNA. Non-condensed nucleosome without the linker histone resemble beads on a string. Okay, this H1 is very important because if we see the non-condensed chromosome without the linker histone, अगर linker histone वहाँ नहीं होता है तो it will look like a beads on a string of DNA under the electron microscope. The protein DNA structure of chromatin is stabilized by attachment to a non-histone protein scaffold called as nuclear matrix. जो प्रोटीन डीएनए स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन का वो किससे स्टेबल होता है? एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अटैचमेंट के, जिसे हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट टू द मोस्ट यूकैरियोटिक सेल, मैच्योर स्पर्म सेल लार्जली यूज प्रोटामिन टू पैकेज देयर जीनोमिक डीएनए. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैच्योर स्पर्म सेल है, मोस्ट यूकैरियोटिक में आपको मिलेगा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन एंड द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय द न्यूक्लियर मैट्रिक्स. बट इन स्पर्म सेल वो जो डीएनए पैकेजिंग में क्या यूज लेते हैं? प्रोटामिन्स, मोस्ट लाइकली टू अचीव एन इवन हायर पैकेजिंग रेशियो. सो वी कैन सी इन स्पर्म सेल द डीएनए इज more compact than a normal eukaryotic cell, and they use protamine to package their genomic DNA. Histone equivalent and the simplified chromatin structure have also been found in archaea, proving that eukaryotes are not the only organism that use nucleosomes. So if we discuss the domains of life, which is prokaryotes, archaebacteria and eukaryotes,
So in archaebacteria, we can also see the histone equivalent proteins. So they also form the nucleosome like structure. So here we can see the structure. Now comes heterochromatin. These are the tightly packed chromosome, intensely stained. ये बहुत ज़्यादा, अगर आप स्टेन को इसमें पुट करोगे तो ये बहुत ही इंटेंसली बैंड्स बनाते हैं, डार्कली स्टेन होते हैं एज कम्पेयर टू यूक्रोमेटिन. कंसिस्ट ऑफ जेनेटिकली इनएक्टिव सैटेलाइट सीक्वेंस. ये जेनेटिकली इनएक्टिव सैटेलाइट सीक्वेंस का बना होता है. बोथ सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर आर हेट्रोक्रोमेटिक. ओके, सो हम एक नॉर्मल क्रोमोसोम की भी बात करें which is in active condition, still the centromere and telomere are heterochromatin in nature. So we can stain the chromosome with stains like acetocarmine or Fulgen basic fusion at prophase. Here is the euchromatin. Euchromatins are lightly packed form of chromatin, DNA, RNA and protein that is rich in gene concentration. So euchromatins are mostly remain in active conditions and they are lightly stained and they are rich in gene concentration, means they mostly take part in the transcription and further the protein formation, often but not always under active transcription. Unlike heterochromatin, it is found in both cells with nuclei and cells without nuclei. Okay, तो जो हम बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, जिनमें जो मेजर सेल डिफरेंस है विच इज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस और द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस और द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, तो जो यूक्रोमेटिन है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट दोनों में मिलता है. मोस्ट एक्टिव पोर्शन ऑफ द जीनोम within the cell nucleus. So euchromatins, we can define it as a most active portion of genome within the cell nucleus. So here is the structure of chromosome. This is the in center there is a centromere and the orange colored region indicate heterochromatin and this purple region indicates the euchromatin. So we already discussed in normal chromosome which is also which moves involved in the active form, remains in active form having centromere and telomere which is of heterochromatin. Thank you.